लड़की नहीं पैदा फरमाई, बल्कि जिन जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने सबको लड़के ही लड़के पैदा फरमाए। तो एक साल तो वो गुजरा कि पूरे साल पूरी दुनिया में कहीं लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि लड़के ही लड़के पैदा हुए। और मेरे नबी के काम से एक रात शहरे जिलान में वो गुजरी है कि जिस रात में मेरे हौस पैदा हुए, तारीख बताती है कि पूरे शहरे जिलान में किसी भी घर में लड़की नहीं पैदा हुई, बल्कि अल्लाह ने हर हर घर में लड़के ही लड़के अता फरमाए। और एक रिवायत तो ये बताती है कि जिस रात में मेरे हौस पैदा हुए, उस रात में जिलान की धरती पर 1100 लड़के पैदा हुए, 1100। और ये आप भी जानते हैं कि जब लड़के ज्यादा होते हैं तो खतरा होता है कि कोई जानी होता है, कोई जुआरी होता है, कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है। लेकिन तारीख बताती है जो 1100 लड़के पैदा हुए थे उनमें कोई शराबी ना था, कोई कबाबी ना था, कोई जानी ना था, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। बात रही है हमारी आपको। ए भाई, पीछे वालों भाई, साल में जब से एक बार होता है, जो मेरे दोस्त खड़े हुए हैं आगे आकर के बैठ जाओ, कुर्सियां दो चार, बहुत बड़ा मजमा माशाल्लाह। ये पीछे भागने की आदत है, छोड़ दो, अभी देर है, अंधेर नहीं है, सुधर जाओ। वक्त दिया करो दीनी मजलिसों में। वैसे माफ कर रहा हूं, उनको नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे ही बोल रहा हूं। लोगों को नमाज तक पूरी याद नहीं है, मगर इमाम के पास बैठकर नमाज याद करने में 5 मिनट के लिए भी शर्म आती है। तवज्जो चाहूंगा, जब मेरे होश पैदा हुए तो रमजान मुबारक की पहली तारीख थी, पहला रोजा था, और दुनिया ने यह करामत देखी कि मेरे होश जब पैदा हुए तो जब से सहरी का वक्त खत्म होता है और इफ्तार के वक्त तक मेरे गौस ने अपनी मां का दूध नोश नहीं फरमाया था। एक दिन 2 दिन यह सिलसिला पूरे महीना रहा, और पूरे जिलान में यह बात गर्दिश करने लगी कि सैयदों के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रोजे के वक्त में अपनी मां का दूध ही नहीं पीता। यह कोई छोटी बात नहीं है, सुना है आपने बहुत, लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं है। कन्नौज के मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूं, ये रोजे रखने का जज्बा आपके पास भी है कि नहीं? जिस तरह से नमाज फर्ज है, मालिक के निसाब पर ज़कात फर्ज है, साहिब हैसियत पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है, इसी तरीके से हर मुसलमान पर रोजा रखना, पूरे महीने रमजान मुबारक के महीने के रोजे रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन रखते हैं आप, भाई साहब माफ करना तल्खी मिजाजी के लिए, मगर मुसलमानों की अक्सरियत वो है जो रोजा नहीं रखती। एक साहब को मैंने देखा, गुटखा खा रहे थे रमजान शरीफ में, 50-55 साल की उम्र थी उनकी। मैंने कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा? बोले हजरत वो मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। जैसे ही रोजा शुरू वैसे ही बहुत सारे लोगों को गैस बनना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर वो रोजा छोड़ देते हैं, और रोजा छुड़वाने में उन माओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। जरा सा बेटे को बुखार आ गया तो 20 साल के लड़के से मां कह रही है, बेटे तू रोजा मत रख, 4 दिन रोजा छोड़ दे, तू कमजोर हो जाएगा, ईद के बाद तेरी शादी है। ए मेरी बहन, जहन्नम में जाने का सामान न तैयार कर। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ, जिससे ईंधन इंसान और पत्थर है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो वो डॉक्टर झोला छाप है, किडनी चोर है, कमीशन मारने वाला झूठा डॉक्टर है। ऐसे
जैसे डॉक्टर को रिसर्च करने की जरूरत है, तहकीक करने की जरूरत है, तो तुम्हारा डॉक्टर ये कहता है कि रोजा रखना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है वो नबी फरमाते हैं हज करो मालदार हो जाओगे, रोजा रखो शिफायाब हो जाओगे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आज दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश रोजे जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी हो। सुभान अल्लाह। कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं कि जब मुसलमानों का ये महीना शुरू होता है तो वो भी मुसलमानों की देखम देख दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं। हालांकि मैं उनके भूखे प्यासे रहने को रोजा नहीं कहूंगा, मगर वो आपको देख करके भूखे प्यासे रहते हैं। और ये हमारी कौम का नौजवान बाजारों में दिन में घूम घूम करके नाश्ते कर रहा है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। आ रहा है रमजान शरीफ का मुबारक महीना, गौसे आजम की बज़्म में हो, नबी की महफिल में हो, उस रोज का जिक्र कर रहा हूं कि जिनके घर में चोर आया तो वली बन करके गया, इसलिए उनका जिक्र सुनकर के खाली हाथ वापस मत होना। याज़्म मुसम्मम करके जाना कि इंशाअल्लाह हमारे गौस ने बचपन में रोजे नहीं छोड़े थे, हम जवानी और बचपन में भी रोजे नहीं छोड़ेंगे। कहो सुभान अल्लाह। क्या भाई ये ठेकेदारी जो है सुभान अल्लाह कहने की, आगे वाले लोगों को पीछे वाले लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे क्या है? हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह। नहीं माशाअल्लाह शौक से सुन रहे। तवज्जो चाहूंगा, यही वजह है जब मेरे गौस का बचपन से ये आलम है। अब वो पढ़ने पहले दिन मदरसा तो उस्ताद ने पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब हमारे गौस शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी इला आखिरी सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौसे आज़म ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो, है ना, इल्म हासिल करने आए हो या इल्म देने आए हो? बेटा ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके होश फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम मामला ये है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी किया करती थी और अब्दुल कादिर से याद करता चला जाता था। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी। वो माँ वो है, पेट में बच्चा है, कुरान की तिलावत है, नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा 18 पारों का हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ। अब सोचे वो हमारी मां बहने जो दुपट्टा डाल करके पूरे गांव के चक्कर लगा रही हैं, मार्केट की जीनत बनी हुई है, शादी ब्याह या दीगर मौके पर बेहयाई बेपर्दगी को फरोग दिया जा रहा है। कहां से ऐसी औरत के पेट से बली पैदा होगा? हराम लुक़मे खिलाओगे और घरों की औरतें बेपर्दा घूमेंगी तो तुम्हारे घर से कोई बली पैदा हो सकता है? नहीं। हालांकि हमारा अकीदा यह है कि हमारा रब चाहे तो चोर के घर में भी बली पैदा फरमा दे, ये हमारा अकीदा। लेकिन उसने हमें आमाले सय्या से बचने का हुक्म दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हमारी मां बहनें यहां पर बैठी हैं और माशाल्लाह आज मुझे बड़ा सुकून मिला है आपके मदरसे में आकर के। अच्छी खासी तादाद यहां मर्दों की है और अच्छी खासी तादाद औरतों की है।
अल्लाह का शुक्र है हमारी तकरीबन अक्सर बहनें बापर्दा मजमे में बैठी हुई हैं, वरना मैं ऐसी ऐसी बस्तियों में गया हूं कि पर्दे पर पूरी तकरीर की और अगले साल जाकर के देखूं तो फिर वही हाल। ये मदरसा मारिफुल कुरान का जो शोबा निस्वा चल रहा है, मुझे लगता है ये उसी का असर है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव की बहन बेटियां बापर्दा हैं, बाहिजाब हैं। अरे कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कैसे घर में पैदा हुए गौस, तवज्जो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मायूस नहीं होना आपको। आपकी समातें हटने न पाए। इजाजत है आगे बढ़ाऊं बात। मां कैसी थी उनकी सुन लीजिए। वो आपने बारहा सुना होगा, पूरा किस्सा पूरा वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। एक नौजवान है दुनिया जिसे सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहती है। यह गौसे आजम के वालिद मोहतरम है। कई दिन से रोजे से थे। दरिया में बहता हुआ एक सेब आया, उठा करके खा लिया। जानते हैं ना, लेकिन खाने के बाद खौफ इलाही से लरजने लगे कि मालिक की इजाजत के बगैर खाया है, क्या हिसाब दूंगा अल्लाह को। एक सेब खाया था, सेब, वो भी दरिया में बहता हुआ। हालांकि हम उसको चोरी नहीं कहेंगे, लेकिन खौफ इलाही का ये आलम, सोचने लगे खुदा के यहां हिसाब क्या दूंगा। और यहां तो लोग पूरी की पूरी हंडिया सफा कर जा रहे हैं और डकार भी नहीं लेते। अभी 1 महीने पहले पीलीभीत की सरजमीन पर मुझसे सवाल हुआ कि हजरत साहब इतनी अच्छी तकरीर आपने की और इतनी अच्छी तकरीरें हो रही हैं, इतने जलसे हो रहे हैं, मसाजिद से भी इस्लाह की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी कौम सुधरने को तैयार क्यों नहीं है। लोग अच्छे अमल की तरफ क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं। तो मेरे जहन में जो बात आई वो मैंने कही। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है ये ग़िज़ा का असर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक जमाना ऐसा भी आएगा कि वो ये तमीज करना ही भूल जाएंगे कि जो माल हमारे पास आ रहा है ये हलाल भी है कि हराम। आज इंसान का मिशन ये है कि माल हो चाहे जैसा हो, हराम और हलाल की कोई तमीज नहीं। इजाजत हो तो बोल दूं। और आलम यह है कि लोग सूद खाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। नई नई शक्लों में सूद को रिवाज दिया जा रहा है। कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया, हजरत साहब लखनऊ में प्लाटिंग हो रही है और आपको हर महीना इतना दे दीजिए, इतना मिलेगा। तो मैंने कहा नुकसान नहीं होगा। बोले नहीं, नुकसान नहीं होता, उसमें फायदा ही होता। इस तरीके से भी सूदी शक्लें लोगों के सामने पेश की जा रही है। पता कर लीजिएगा वो तिजारत है या आपका पैसा मार्केट में लगा करके लोगों से सूद वसूला जा रहा है और कुछ हिस्सा आप तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन याद रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी दस्तावेज लिखने वाले पर और सूदी गवाहों पर लानत फरमाई है। और नबी ने फरमाया लानत में ये सब के सब बराबर के शरीक हैं। इसलिए जितना मुजरिम सूद पर पैसा देने वाला है, उतना ही मुजरिम लेने वाला है। अगर ये सूदी पैसा लेने वाला ना होता तो देने वाला किसे देता। इसलिए पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। शादियों को कम खर्च में करो ताकि सूद लेने की नौबत ना पहुंचे।
गसीलुल मलाइका हजरत हंज़ला से ये रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने जानबूझ करके सूद का एक भी पैसा खाया तो सूद का एक पैसा खाना 36 बार जिना करने से बड़ा गुनाह है सूद का एक पैसा खाने में। और यह हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्रिबा 70 जुज़ा ऐसरुहा अन यंकिहा रजुलु उम्महु। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, सूद खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है अय्यन की हर रजुलु उम्महु, जैसे आदमी अपनी मां से जिना करता हो। कहिए अल्लाह अकबर। आप लोग सुनो भाई, तवज्जो करो। सूद का पैसा खाना, हमें ये बात मैं जबान से बोलते हुए शर्मा रहा हूं। आपके कान मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसी बात ही है ये। गुनाह से गुनाहगार कितना भी सख्त गुनाहगार हो, मगर अपनी मां से जिना का तसव्वुर भी वो नहीं कर सकता। लेकिन आका फरमाते हैं, सूद खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है अय्यन के हर रजुलु उम्महु, जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ जिना किया हो। और मैंने बहुत सारे सूदखोरों को देखा है, बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, लिबास बड़े उजले होते हैं, है ना, चेहरे पर सुर्खी होती है, ऊंची बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, मगर साफ कुत्ते से भी कम इज्जत होती है उनकी। कुत्ते से भी कम इज्जत है उस सूदखोर की। कितनी भी बड़ी गाड़ी में निकल ले, लोग कह देते हैं सूद खाता है, सारी इज्जत खत्म। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, लोगों मेहनत करो, मुफ्त और फ्री में मिल जाने वाले रकम से परहेज करो, अपनी मेहनत का खाओ, हलाल रोजी तलाश करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबु कसबिल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा। इस्लामी फर्जों के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा फर्ज है वो है हलाल रोजी तलाश करना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताजिर वस्सदीक़ वल अमीन मान नबिय्यिन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमानदारी से तिजारत करने वाला और निहायत सच्चाई के साथ तिजारत करने वाला, अमानतदार सच्चा ताजिर, उसका हश्र नबियों के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जो सुबह को निकल जाते हैं और शाम को अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करते हैं, इसको यह मत समझिएगा ये आपकी सिर्फ जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी के साथ साथ आपके लिए इसमें अजर अजीम भी है। औलाद को हलाल कमाई खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा अव्वल है। वो फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुस्सिया बिल हराम। फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसे हराम ग़िज़ा खिलाई गई हो। अरे भाई मेरी बात आप समझ रहे भी नहीं, या ये सन्नाटा कैसा है, या आप शौक से सुनने वाला है या फिर सुस्ती तारी है? सुने आप, अल्लाह सलामत रखिए आप। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, हलाल खाओ,
कहिए इंशाअल्लाह, हरामखोरी से बचो। इतना कहने के बाद आइए फिर वहीं आ जाइए। गौसे आजम के वालिद मोहतरम की जिंदगी से हमें यह सीखना है कि बगैर इजाजत उन्होंने एक सेब खा लिया था तो कितना बर्दाश्त किया था। हमें भी यह तय करना है कि इंशाअल्लाह हमें हरामखोरी नहीं करनी है। आगे बढ़े। मेरे गौस के वालिद मोहतरम ने सेब तो खा लिया, मगर पता नहीं किस बाग से आया था। दरिया के मुखालिफ समत चलते रहे। मीलों चलने के बाद एक बाग नजर आया जिसके एक तरफ की फलदार शाखें नदी की तरफ झुकी हुई थी। आपने अंदाजा लगा लिया कि सेब इसी शाख से टूट करके गया होगा। पता किया बाग किसका है, मालूम हुआ हजरत सैयद अब्दुल्ला सोमरी का है। पहुंच गए, कहा हुजूर एक सेब दरिया में बहता हुआ गया था, मैंने उठा करके खा लिया, इजाजत भी नहीं ली और ऐसा लगता है कि हजरत वो आप ही के बाग का था। सुभान अल्लाह, निगाहे वली सुभान अल्लाह। चोर को पहचानता है, डाकू को पहचानता है, शराबी को पहचानता है, तो वली को नहीं पहचानेगा। समझ गए कि जिसके जवानी के तकवे का यह हाल है उससे बुढ़ापे में तकवे का आलम क्या होगा। कहा सुभान अल्लाह, नौजवान ठीक है, हमसे बख्श देंगे, माफ कर देंगे, मगर 12 साल तक बाग की रखवाली करनी होगी। कहा हुजूर उसके बगैर बख्शिश नहीं। कहा नहीं। कहा ठीक है हुजूर, मंजूर है। 12 साल तक बाग की रखवाली करते रहे। चूंकि सैयद अब्दुल्ला सोमरी की शक्ल में अच्छा मुरब्बी मिल गया था, ये 12 साल भारी नहीं गुजरे। और जब 12 साल मुकम्मल हो गए, कहा हुजूर अब तो माफ कर दीजिए। कहा ना, अब भी माफ नहीं करूंगा, मेरी एक शर्त और है, उसे मंजूर करो, कबूल करो, तब तुमको माफ करूंगा। क्या शर्त है हुजूर? कि मेरी एक बेटी है, उससे तुझे शादी करना है, और जिस मेरी लड़की के साथ तेरी शादी होगी, ये भी सुन ले, वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से मुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, उससे तुझे शादी करना है। कहा हुजूर उसके बगैर माफी नहीं मिलेगी। कहा ना, देखा भी नहीं, बगैर देखे हाँ कर दिया। देखा भी नहीं, बगैर देखे हाँ कर लिया, और यहां 10 जगह बुलेरो ले लेकर के जा रहा है, 10 गरीबों की बेटियों की मजाक उड़ा रहा है, फिर भी इसको लड़कियां पसंद नहीं आ रही हैं। सीखो अपने बुजुर्गों की जिंदगी से, कब तक गरीबों की बेटियों की बेइज्जती कराते रहोगे। बाज लोगों की आदत है, अगर उनके 3-4 लड़के हैं साहब, जब तक पूरे इलाके में घूम करके रसगुल्ला तनावुल नहीं फरमा लेंगे, तब तक इन्हें सुकून नहीं मिलेगा। पहली बार में भी अच्छी लड़की मिल गई ना, और देख ले हूर मिल जाए, अपना बेटा लंगूर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है, जब गरीब पूछता है साहब क्या रहा, आपने कह दिया हमें समझ में नहीं आया, यकीन जानिए बाप अपनी बेटी से आंखें नहीं मिला पाता है। बेटी के दिलों पर क्या गुजरती है ये उनसे पूछो। इसलिए गरीबों की बेटियों का मजाक न उड़ाओ। अगर कोई बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की नहीं है तो उसकी बेइज्जती ना कराओ। घर के 1-2 औरतें चली जाए, बात बने, उसके बाद जाइए। ये कौन से तरीके हैं कि 10 महीने से लड़कियां देख रहे हैं, फिर भी इन्हें बहू नहीं मिल पा रही है। सीखो बुजुर्गों से, आगे बढ़िए। कहा हुजूर उसके बगैर माफी नहीं। कहा नहीं। कहा ठीक है, निकाह हो गया निकाह। सुभान अल्लाह। अब पहली बार अपनी बीबी के हुजरे में जा रहे हैं, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पलट के जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या देखते हैं सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कि ऐसी हसीना और खूब
है कि जिसके हुस्न को देखकर चांद भी शर्मिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उल्टे पांव वापस आ गए, कहीं उल्टे पांव वापस आ गए। कहा हुजूर वो लड़की तो वो नहीं मालूम होती, मैंने सलाम किया है, उसने तो जवाब भी दिया है, वो तो सुन भी रही है, वो तो बोल भी रही है, उसकी तो आंखें भी सलामत है, उसके तो हाथ भी सलामत है, उसके तो पैर भी सलामत है। कहा नौजवान तुझे मुबारक हो, वही तेरी बीवी है, उसी के साथ तेरा निकाह हुआ है। और सुन, मैंने अपनी बेटी को नाबीना इसलिए कहा था कि जब से मेरी बेटी बालिग हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को अपनी आंखों से देखा नहीं है। मैंने अपनी बेटी को पहली इसलिए कहा है कि मेरी बेटी ने शरीयत के खिलाफ कभी एक जुमला नहीं सुना है। मैंने अपनी बेटी को लंबी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठाया। जब मां ऐसी हो, जब बाप ऐसा हो, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौसे आजम का जन्म होता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बैठ जाइए। माशाल्लाह बुल आवाज, बुलबुल बाग़े मदीना हजरत हाफिज कारी मोहम्मद अली साहब फैसी, अल्लाह ताला अच्छा पढ़ते हैं, बहुत खूब पढ़ते हैं। मुल्क भर के सुन्नी मुसलमान उन्हें सुनने की तमन्ना और आरजू रखते हैं। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। इजाजत है थोड़ी देर और बोल दूं? पीछे वालों आप बताओ। देखिए हमारे पास फरमाइशें तो होती नहीं है, चूंकि भाई हम लोग तकरीर करते हैं, इसलिए मैंने आपसे इजाजत मांगी। इजाजत चाहूंगा। कारी नईम साहब तशरीफ रखें, आपको सदबार मुबारकबाद पेश। हजरत गिरामी, जब मां ऐसी हो, जब बाप ऐसा हो, उस घर में गौसे आजम का जन्म होता है। शादी के बाद भी कई कई मर्दों से बात करने वाली औरतों के पेट से कोई वली नहीं पैदा होता। कितने घर तबाह हो बर्बाद हो गए हैं। अभी मैंने 5 दिन पहले, 5 या 6 दिन पहले उर्दू के अखबार इनकलाब में पढ़ा था। शामली का एक नौजवान था जिसका नाम सलमान था, अपने एक लड़के और 3 बेटियों, कुल मिलाकर 4 बच्चों को लेकर के नदी में कूद गया। बड़ी तलाशी के बाद सलमान और उसकी बड़ी बेटी की लाश मिली और बाकी लाशों की तलाश जारी थी। जब तहकीक की गई तो पता चला कि सलमान ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसकी बीवी जो 4 बच्चों की मां थी, 4 गांव के 4 मर्दों से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। इसी वजह से कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर। अब आप मुझे बताइए क्या जिससे उस औरत के नाजायज ताल्लुकात थे, क्या उन 4 में से कोई एक भी इस पर भरोसा करेगा? शौहर से हाथ धो बैठी, बच्चों से हाथ धो बैठी और पूरी जिंदगी अब जेल में गुजरेगी। समाज इस हद तक कैसे पहुंचे? क्यों ये सब हो रहा है? मुसलमानों की हजारों बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो गई। क्यों? क्योंकि हमने मॉडर्न माहौल को इख्तियार किया है और हुजूर की शरीयत को हमने भुलाया है। बड़े बड़े मोबाइल हाथों में देख करके हमने अपनी बेटियों के शौक को पूरा किया है। अरे बाप, जब तेरी बेटी है तो तुझे ये भी पूछने का हक है कि बेटी कब किससे बात करती है। और कितनी बेहया है वो औरतें जो जानबूझ करके अपनी बेटियों से अजनबी लड़कों से बात करवाती हैं। कितने घर तबाह हो बर्बाद हो गए इसी बेपर्दगी की वजह से। इसलिए आपसे कहता हूं, शरीयत में अकल के घोड़े मत दौड़ाया करो। हमने बहुत सारे गरीबों को देखा है कि जब तक वो गरीब थे तो उनके घर की औरतें पर्दा करती थी,
मगर जब वो अमीर हो गए, पैसे वाले हो गए, तो उनके घर की औरतें अब लुलु मॉल में घूम रही हैं, क्योंकि वो मॉडर्न हो गई। उसके बाद जंगल में तशरीफ ले गए, तो एक बैल जा रहा था। बैल तो समझते हैं ना आप लोग। एक बैल जा रहा था, गौसे आजम उसी के पीछे पीछे हो लिए। बैल इंसानी जबान में चेहरा पलट के बोला, अब्दुल कादिर, तुमको इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि किसी बैल का पीछा करो, बल्कि तुमको इसलिए पैदा किया गया है कि अल्लाह की बंदों के लिए हिदायत करो, उन्हें सीधे रास्ते पर चलाओ। काली नईम साहब, मैं जब जब इस वाक़े को पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं सोचता हूं, या अल्लाह, गौसे आजम क्या है? वो ईरान का बैल तो समझ गया, ये हिंदुस्तान का बैल कब समझेगा? अभी तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी में ही है और गौसे आजम कहने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब हम ऐसे लोगों की खैरियत पूछते हैं तो हमारे लोग कहते हैं ये सुन्नी तो सिर्फ बुराई करते हैं। अरे गौसे आजम की 11वीं को जो हराम कहेगा तो बोलो उसकी मजम्मत होगी कि नहीं होगी? आप बताओ मुझे। वहाबी मौलवियों के अक्सर ख्यालात हैं कि साहब गौसे आजम की 11वीं, अरे गौसे आजम तो कहते नहीं, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं करना हराम है, उनके नाम से बकरा ज़िबा करना हराम। अरे भाई, कोई भी मुर्गा या बकरा या कोई भी जानवर अल्लाह किसी और के नाम से ज़िबा होगा तो उसका खाना नाजायज और हराम है। उसका गोश्त मुर्दार का गोश्त है। जानवर ही के नाम से ज़िबा होता है। फातिहा मेरे होश की होती है। लेकिन लोग कहते हैं कि 11वीं हराम है। क्या कहते हैं? अरे बताओ यार, बताओ। हराम बोलते भाई, बोलते लेकिन दावत दे दो तो सुन्नियों से पहले आ जाते हैं। दावत में सुन्नियों से पहले, सुन्नी बाद में आएगा। मौलवी साहब हाथ धुल के घर पहुंच चुके हैं। पकड़ा एक मौलवी को मैंने, जो 11वीं शरीफ की दावत में जा रहा था। मैं निकला, मैं कहा मौलवी साहब कहां जा रहे हो? बोले मेरी दावत है। मैंने कहा खाने पर गौसे पाक का नाम लिया गया है। बोले वो मेरी तो दावत है और मुझे आपसे शिकवा है कि 11वीं करते हो कि सियासत करते हो। ऐसे लोगों को मेरे गौस की 11वीं की दावत क्यों देते हो जो मेरे गौस का दुश्मन हो? याद रहे 11वीं के खाने पर सिर्फ उसी का हक है जिसका दिल मेरे गौस की मोहब्बत से सजा हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस फातिहा के खाने को बदमज़हब या बददीन खा लेता है तो उस खाने की बरकतें खत्म हो जाती हैं। इतना कहने के बाद कारी साहब ने मुझसे कहा था, हजरत मदरसे के लिए कुछ कह दीजिएगा। आइए गौसे आजम ही से सीखते हैं। 18 साल की उम्र थी मेरे गौस की, और जब आप इस वाक़े के बाद अपनी माँ की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहते हैं माँ मुझे इजाजत दे दो, मैं बगदाद शरीफ जाऊंगा पढ़ने। और जिस वक्त मेरे गौस अपनी माँ से इजाजत तलब कर रहे हैं, उस वक्त मेरे गौस की माँ की उम्र 78 साल है। सुनो बेटे, सुनो बाबू, ओ बड़े भाई, सुनो भाई। 60 साल की उम्र में औरतें इस लायक नहीं रह जाती उमूमन कि जो किसी बच्चे को जन्म दे सके। 60 साल की उम्र में उमूमन औरतों की माहवारी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। लेकिन मेरे गौस जब पैदा हुए हैं तो माँ की उम्र 60 साल है। अब 18 साल का नौजवान खड़ा, सुन लीजिएगा गौर से। माँ है 78 साल की। गौसे पाक के नाना जान भी दुनिया से तशरीफ ले गए, वालिद मोहतरम भी दुनिया से तशरीफ ले गए। 78 साल माँ के सामने उसके बुढ़ापे का सहारा 18 साल अब्दुल कादिर जिलानी खड़ा है। आंखों में आंसू आ गए मेरे गौस की वालिदा के। फरमाती है बेटे तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तेरी माँ तुझे इजाजत तो नहीं देती, मगर बात नबी की शरीयत को सीखने की है, बात नबी के दीन को सीखने की है, तो तेरी माँ तुझे इजाजत देती है। मगर ये सोच करके जाना मेरे बेटे कि तू मुझे आखिरी बार देख रहा है और मैं तुझे आखिरी बार देख रहा हूं। कन्नौज वालों,
दिल पे हाथ रख के जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या इल्म हासिल करने का ये ज़ौक़ और शौक हम में भी मौजूद है? अगर आज किसी के 3 लड़के हैं, एक 20 साल का, एक 22 साल का, एक 24 साल का, तो एक को सऊदिया भेज दिया, एक को बंबई भेज दिया, एक दिल्ली भेज दिया, जाओ बेटे तुम कमा कमा करके लाओ, तुम्हारे अब्बू जी गांव में मजे मारेंगे। जरा सी परेशानी आ गई, सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाई से छुड़ा दिया। बोलो सच बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? और मेरे गौस फरमाते हैं कि लोगों, इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई हैं, अगर इतनी परेशानी किसी पहाड़ के सीने पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता हो। कभी कभी 40 दिन मेरे गौस के ऐसे गुजरते थे कि ना कुछ खाते थे, ग़िज़ाएं नहीं खाते थे, मजबूरी में दरख्त के पत्ते खा खा करके मेरे गौस के 40 दिन कभी कभी गुजरे हैं। उम्मत मुस्लिमा जिस गौस के नाम से हम पूरे महीना बिरयानी खाते हैं, क्या तालीम के लिए ये शौक आपको भी पैदा हुआ? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं, 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हो और 3-4% लोग पढ़े लिखे हो, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? मुसलमानों के 10-10 बच्चे देख लीजिएगा जाकर के आप, 5-5 बच्चे इकट्ठे होकर के 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए के मोबाइल हाथ में है, नालियों पर बैठ करके घंटों घंटों मोबाइल में रील्स और फनी वीडियो देखा करते हैं। हाथ में कड़ा है, गले में जंजीर है, बाल रंगे हुए हैं, फटी पैंट पहने हुए हैं, 2-4 गुटके मुंह में दबाए हैं, 2-4 गुटके जेब में रखे हैं। ये कौन है? ये मियां भाई है। सही बात, माशाअल्लाह, सही बोल रहा हूं? बेशक। मुसलमानों के लड़कों की अक्सरियत की यही हाल है, इन्हें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। याद रहे तो 3-4% लोग पढ़े लिखे हैं, याद रखना, और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे हो और 96% लोग बेपढ़े लिखे हो, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली वही उतरी है उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख मुसलमानों के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। सुन ले मेरे भाई, सुन ले, ये तकरीर नहीं है, ये दर्द दिल है। अगर ऐसी सोते रह गए तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी नस्लों को इस मुल्क में गुलाम बना करके रखा जाए। अभी देर है, अंधेर नहीं हुई है, इसलिए शादियों को सस्ता कर लो, जरूरत के मुताबिक घर बना लो, कपड़े फटे पुराने पहन लो, रोटियां सूखी खा लो, मगर याद रहे तुम्हारा बच्चा जाहिल न रहने पाए। इसलिए कि आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर ऐसी सोते रह गए तो हमेशा के लिए सुना दिए जाओगे। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या पैगाम है। अभी मुसलमानों के बच्चों की जो कंडीशन है साहब, स्कूल गया मेरा भाई, छोटा बच्चा मुन्ना, अबू जी अस्सलाम वालेकुम, नॉर्मल जवाब, कोई खुशी नहीं। स्कूल से वापस आया, अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, बेटा वालेकुम अस्सलाम, नॉर्मल। लेकिन अब थोड़ा पढ़ लिख गया, अब स्कूल सुबह सुबह जा रहा है। 80 साल के दादाजी
दादाजी गुड मॉर्निंग। अमा तो 80 साल के दादा भी खिलखिला उठे, बाप रे बाप मेरा पोता इतना बड़ा इंग्लिशमैन। दोपहर को आया तो माँ जी गुड आफ्टरनून, सोने जाने लगा तो पापा जी गुड मॉर्निंग गुड नाइट। पूरा घर खुश है कि हमारा बेटा तो बहुत पढ़ लिख गया, बहुत बड़ा इंग्लिशमैन। मतलब यह है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके चले गए हैं। तुमने हालांकि गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि दोपहर को अच्छे रहो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। यह है वो सलाम के तरीके जिन पर हम और आप मरे जा रहे हैं। मगर बाहर इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। घर में रहो तो भी सलामत रहो, बाहर रहो तो भी सलामत। यहाँ भी रहमत, वहाँ भी रहमत, यहाँ भी बरकत, वहाँ भी बरकत। इसलिए पढ़ाओ सब कुछ, मगर अपने बच्चों को तरबियत दीनी दीजिए। बहुत अच्छा पैगाम। पढ़ाइए सब कुछ, मगर बच्चों को अंग्रेज, अरे मिलजुल कर बोलो, थोड़ी जिम्मेदारी आपकी है, बच्चों को अंग्रेज मत बनाइए। इंशाल्लाह ये तरीका आपको इख्तियार करना होगा। ये देखिए माइक है, ये पिंडाल लगे हैं, लोहे पर संग चढ़ जाती है। साहबा किराम का मजमा है। मेरे नबी ने एक दिन फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी गंदे हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। साहबा किराम ने इसके, या रसूल अल्लाह, दिलों का मैल कैसे साफ होगा, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों को साफ करना चाहते हो, दिलों की गंदगी को खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां से लेके वहां तक मजमा है साहिबो। अगर माज़अल्लाह कुरान पर कोई हमला कर दे तो सारे मुसलमान पहुंच जाएंगे, साहब कुरान की बातें हम जान दे देंगे। एक कुरान के लिए जान देने वाले, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार है, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? क्या सीखा है आपने? जिंदगी का मजा ही नहीं हासिल कर पाए आप। जैसे पैदा हुए थे अंगूठा छाप वैसे ही चले गए। इल्म वाला एक जिंदगी नहीं सैकड़ों जिंदगी जीता है, दुनिया को पढ़ता है। बेपढ़ा लिखा सिर्फ अपनी जिंदगी जीता है और दुनिया से चला जाता है। मदरसा मारिफुल कुरान जो कारी नईम साहब हमारे मुरादाबाद के हैं, मैं भी, मेरे पड़ोसी है, मेरा भी घर जिला रामपुर में है। 17 साल से यहां पढ़ा रहे हैं। हजरत अल्लामा अहमद सईद साहब मुजद्दिदी, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब की बिला, जो इस मदरसे के सरपरस्त आला हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। ताबुन आपका है। लोगों, इन मदरसों को कमजोर मत होने देना। अभी पिछले 5 महीने पहले शराबस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर के तकरीबन 500 से ज्यादा मदरसों को सील किया गया। और 2 साल पहले यूपी के हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसों की तालीम गैर कानूनी है। हमने पूरी ताकत के साथ इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मदरसों की तालीम गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी है। ये मदरसे गैर कानूनी नहीं है। मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, 5 साल की बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, तो ग्रुप बना हुआ है। मेरे पास नोटिस आता है कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है वो इम्तिहान एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो ये मदरसे, ये स्कूल है साहब, अगर इन्हें फीस ना दो तो तुम्हारे बच्चों को एग्जाम में ना बैठने दें।
और ये हमारे मदरसे हैं जो गरीबों के बच्चों को पालते भी है और गरीबों के बच्चों को पढ़ाते भी है। कभी नोटिस गया है मदरसों की तरफ से आपके लिए? बोलो, कभी नोटिस दिया गया है कि आपके बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा? स्कूल करके यह हाथ फैला करके भीख मांगता हूं, खुदारा इस बार 100 रुपए मत देना, इस बार तुम्हारे 100 रुपए 1000 में बदलने चाहिए, 1000 5000 में बदलने चाहिए। जब दुश्मन हमला कर रहा है तो मदरसे का चाहने वाला सीना सिपर होकर के हमले को रोक क्यों नहीं रहा है? बढ़ाओ इन मदरसों को आगे। और इन मौलाना लोग, ये आसमान से फरिश्ते, ये आसमान से नहीं उतरे हैं, ये फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं। अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाएं तो टांग खींच कर पीछे मत कर देना इनको। कहां है मुरादाबाद और कहां है इब्राहिमपुर? अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खातिर ये यहाँ है। कितने उलमा यहाँ बैठे होंगे जो 5-5, 10-10 हजार रुपए में हमारे बच्चों को कलमा सिखा रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, अपने इन तलबा की भी कद्र करो और मुदर्रिसीन की भी कद्र करो। और इन मदरसों को अगर कारी साहब नहीं पहुंचे, कमेटी वाले नहीं पहुंचे, तब भी आपका यह अखलाकी फर्ज बनता है कि मदरसा पहुंच करके मदरसे का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह आप लोग। मैं आपसे चंदा नहीं कर रहा हूं इस वक्त, लेकिन रमजान शरीफ के लिए आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं। अगर बेटियों का मदरसा यहाँ चलता है, पढ़ाइए अपनी बेटियों को, पढ़ाइए अपनी बेटियों को, सिखाइए इन्हें दीन। इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे मेरे दोस्त। जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं है। पहले रोड कच्चे होते थे, आज एक्सप्रेस पे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है, पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। आपने जवानों को मरते देखा होगा, बच्चों को मरते देखा होगा, बड़ों को मरते देखा होगा। दर्द दिल। और बस ये कह करके आपसे दुआएं लेकर के आपकी खिदमत करके मैं अब रुखसत होना चाहता हूं मेरे अजीज। तो जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं, खुदा का बुलावा कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। और मियाँ यहाँ 7 जन्म नहीं होते और 7 जन्म तो कहीं भी नहीं होते, ये वहम है जहन का। एक ही जन्म होगा और उसी का हिसाब किताब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। मालूम नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए। इस इब्राहिमपुर और आसपास के कब्रिस्तानों में ऐसे लोग भी आराम फरमा रहे हैं कि जब वो इस गांव में बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे, मगर जब उनकी आंखें बंद हो गई और वो दुनिया से चले गए तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है, उनके बेटे को भी ये खबर नहीं है कि मेरे बाप की कब्र कहां है, मेरे दादा की कब्र कहां है। इसलिए इस चक्कर में मत रहिएगा कि मैं मर जाऊंगा तो सारा भी रहीमपुर मुझ पर रोएगा। जी मियां साहब कोई नहीं रोएगा, 2-4 घर के 10 लोग रोएंगे, उसके बाद 2 दिन 4 दिन के बाद उसी घर में बिरयानी बनेगी, ठट्ठे लगेंगे। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि आप चले जाओगे तो इब्राहिमपुर खत्म हो जाएगा। जी नहीं खत्म होगा। अपने नामा-ए-अमाल अपने हाथ में होंगे, इसलिए अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। आज खाली हाथ आए हो, वापस न जाओ। ये बज़्म गौसे आज़म है, ये मेरे नबी की मिलाद है। रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके तौबा करके जाओ, गुनाहों से अज़्म मुसम्मम करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी ज़िना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह कभी जुआ नहीं खेलेंगे, इंशाअल्लाह घरों में पर्दे का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंशाअल्लाह रस्मों को खत्म करेंगे, सुन्नतों का बोलबाला करेंगे। तुम पक्के सच्चे मुसलमान तो बन जाओ। फिर तुम्हें यकीन दिलाता है ये जो परेशानियां तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, ये मुसीबतें जो तुम्हारे सामने खड़ी, ये सब के सब घबराओ नहीं, फिक्र न करो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, थम जाएंगी, तूफान है, रुक जाएंगे। इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। तेरा चराग कभी गुल ना होगा। बस
जरूरी ये है कि नबी के तरीके पर आ जाओ, इंशाअल्लाह दुनिया में कोई भी तुम्हें जलील नहीं कर सकता। व माइलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।